कहता था, बार बार आगाह करता था, लेकिन मेरे किसी ने नहीं सुनी। अटल से बचिए, बच्चों को बचाइए अटल से, नहीं तो उसका असर घर द्वार अपने निजी जिंदगी में पड़ेगा। देखो, पढ़ना शुरू हो गया। तो क्या करें बताइए त्रिपाठी जी। कुछ तो तरकीब निकालनी पड़ेगी, या ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि अटल कोई और तमाशा ना करे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसे डर नहीं लगता। डर नहीं लगता इसलिए वो अपने मर्जी के हिसाब से काम करता है, और उसके इसी रवैये को खत्म करना होगा। किसी भी हाल में अटल को रोकना होगा, उसका रुकना जरूरी है। कृष्णा चाची, कृष्णा चाची, कृष्णा चाची। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्यों फटे हुए बांस की तरह चिल्ला रहे हो? अटल ने वादा किया क्या कि पढ़ाएगा? नहीं, मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। कृष्णा तुम्हारा बेटा डरपोक निकला। आया बड़ा क्रांतिकारी। अरे समाज से दुश्मनी लेना कोई आसान काम है क्या? और ऐसे ही धीरे धीरे अब उसकी हिम्मत टूटेगी और इस घर में शांति रहेगी। और देखो ना, वो लड़कियां भी आई मुंह उठाकर। अटल, पढ़ाने का वादा करो। पढ़ाई करेंगी। केशव, हुआ क्या है बताओ। अटल ने वादा तो नहीं किया, लेकिन उससे भी बड़ा कुछ किया है। उससे भी बड़ा? ऐसा क्या किया अटल ने? लड़कियों को ना जाने क्या कहा, क्या समझाया। वो सारी लड़कियां व्रत कर बैठी है। अनशन कर बैठी है कि पढ़ने की आज्ञा दीजिए, वरना खाना पीना छोड़ देंगे। मतलब? तुम जाओ बेटा, अब स्कूल के लिए देर हो जाएगी, जाओ। मतलब अटल ने बागी बना दिया उन सब लड़कियों को? सही से बोलिए बुआ जी, बागी नहीं, हिम्मती बनाया है अटल ने उन सबको। तुम देखना विमला, इस हिम्मत से अभी क्या क्या बुरा होने वाला है, और इसी हिम्मत के चक्कर में सबके सब पीसेंगे। भगवान ही जानता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। यहाँ कहाँ जा रही है आप? भगवान जी तो घर के अंदर हैं। पूजा भी नहीं की है ना आपने, तो पूजा कर लीजिए। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? छोड़ो मेरा हाथ। दीदी, रोक नहीं रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ, आप बाहर जाएंगी, त्रिपाठी जी से मिलेंगी और कोई रणनीति रचेंगी। इससे अच्छा भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर पूजा ही कर लीजिए। माँ, छोड़ दीजिए बुआ जी का हाथ, मैं जाती हूँ ना इनके साथ। अब जहाँ जहाँ बुआ जी जाएंगे, वहाँ वहाँ मैं भी जाऊंगी। चलिए बुआ जी। जाइए।
चलिए। कहीं नहीं जाना मुझे। मैं पूजा ही कर लूंगी। सरस्वती, पूजा की तैयारी करो, चलो। माँ, बुआ जी तो अभी घर से बाहर जा रहे थे, लेकिन सच कहूं तो वो हद से बाहर जा रही है। तुम्हें क्या लगता है विमला, घर के अंदर जाने भर से कोई हद में रहता है क्या? इसीलिए तो कह रही हूँ ना माँ, बुआ जी को थोड़ा हद में रखना पड़ेगा। विमला, तमीज से, बुआ है वो तुम्हारी। लेकिन ये बात भी सही है कि उन्हें उनकी सीमाएं समझानी पड़ेंगी। सम्मान से ही रखूंगी उन्हें, लेकिन उन्हें मनमानी नहीं करने दूंगी। अच्छा, मुझे हद में रखेगी, मुझ पे लगाम लगाएगी, वो भी उस अटल के लिए। अच्छा हो कहीं जाके मर खप जाए अटल, कहीं भाग जाए, कुछ भी हो जाए, बस कुछ हो जाए उसे, तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़े और तब ये घर हद में रहे। अब हद से ज्यादा हो गया। कोई भी कुछ भी कर रहा है, सब संस्कृति संस्कार भूल बैठे हैं लोग। हमारे मोहल्ले की लड़कियां पढ़ाई के लिए व्रत रख रही है, ये भी कोई बात हुई? सब नाटक चल रहा है यार। भैया, हद तो ये है कि ऐसी नौटंकी फैलाने वाले अटल के भाई को नौकरी मिली ही क्यों? हाँ, क्यों? आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे नौकरी मिली इससे? ऐसे तेल मालिश मक्खन पॉलिश करके नौकरी नहीं पाई है मैंने, अपने काबिलियत के बल पर नौकरी पाई है, समझे? और हाँ, ज्यादा बकबक ना करो, काम करो। काम करोगे तो चुप रहोगे, और चुप रहोगे तो अच्छा रहेगा। लो भैया, मिल गया ज्ञान, वो भी भारी मात्रा में। यही ज्ञान, यही बात अपने छोटे भाई को नहीं बताते हो कि चुप रहोगे तो अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा? अरे वही इनको चुप करा देता है। 2 हाथ का लड़का है, लेकिन 4 हाथ का ज्ञान देता है। आठों पहर ज्ञान बतियाता है। अटल इनसे छोटा है, लेकिन इनकी एक भी बात नहीं सुनता है। तमीज में रहकर बात करो। इस दफ्तर में तुम्हारी हैसियत मुझसे छोटी है, इसलिए दायरे में रहकर बात करो। ना भैया, घर में संघर्ष चल रहा है। छोटा भाई बड़े भाई को बड़ा मानने को तैयार ही नहीं है, और हम पर रोब झाड़ रहे हैं। बड़े और छोटे की मर्यादा हमें बता रहे हैं। साहेब, जिस घर में अटल जैसा बवाल भाई पैदा हो जाए ना, उसके बड़े भाई की औकात द्वारपाल की तरह ही रह जाती है। और सिर्फ उम्र की बात करें ना, तो हम कछुआ और तोता को दादाजी कहेंगे। उम्र के बड़े होने से बड़प्पन नहीं मिलता। हो गई बकवास, हो गई। अब काम करो, वरना बड़े छोटे का औहदा और हैसियत दोनों ही समझा दूंगा, समझे? आप लोग क्या देख रहे हो? काम नहीं करना है?
बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। मैं अच्छे से तेल लगा के सर दबा देती हूँ। और अब ज्यादा कुछ सोचना मत, सो जाना। हाँ, सुबह बात करते हैं। ये सदा प्रेम कहाँ रह गए? तुम सो जाओ। हाँ, मैं सदा भैया प्रेम भैया को भेज देती हूँ। सो जाओ। देखो, चैन से सो रहा है, कहता है सर दर्द कर रहा है। ये जो खुद सर का दर्द बना बैठा है उसका क्या? इसके कारण, केवल इसी के कारण मैं इतना सब कुछ झेलता हूँ। अटल इनसे छोटा है, लेकिन इनकी एक भी बात नहीं सुनता है। जिस घर में अटल जैसा बवाल भाई पैदा हो जाए ना, उसके बड़े भाई की औकात द्वारपाल की तरह ही रह जाती है। मैं इस अटल को नहीं छोड़ूंगा, हर हाल में नहीं छोड़ूंगा। अब कब तक यही बातें करते रहेंगे आप? तो क्या कहूं, क्या करूं? घर से लेकर दफ्तर तक, सड़कों पर दोस्तों के बीच, हर कोई अटल के नाम पर मुझे सुना देता है, चिढ़ा देता है, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं। बड़ा हूं फिर भी बेबस हूं। नहीं नहीं, आप बेबस नहीं हैं। हाँ, आप बस परेशान रहना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए और एक बार अपनी दिशा बदल के देखिए। मतलब दिशा बदल दीजिए। मतलब सोचने की दिशा, अपना सोचने का तरीका बदलिए और फिर देखिए। मैं कुछ समझा नहीं। मैं जानती हूँ कि आप कितने परेशान हैं। आप एक काम कीजिए, खुद परेशान होने की जगह आप दूसरों को परेशान करना शुरू कर दीजिए। हाँ, भी हम लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अटल का तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं ना। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, फिर से सुनिए। आप अटल का तो कुछ कर ही सकते हैं ना। इस अटल का कुछ तो करना होगा। सोचो तुम्हार, कुछ तो सोचो। इस अटल का कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिससे ये अटल की नौटंकी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्या हो गया पंडित जी? अब सुना अटल नहीं मिल रहा है। हाँ, पर अचानक कहाँ निकल गया? पता नहीं, वो ढूंढ रहे हैं हम लोग, पता नहीं चल रहा है। दीदी, कहाँ गया अटल? कहाँ गया पता होता तो यहाँ बैठ के इंतजार थोड़ी करती उसके मिलने का।
रात में कह रहा था सर दर्द हो रहा है। मैंने उसका सर दबाया और कहा कि अभी सो जाना, सुबह बात करते हैं। सुबह उठी तो था ही नहीं वहां। कहाँ से? कृष्णा। आप जाके देखिए ना उसे। हाँ। कहाँ है अभी? माँ, बाहर आसपास सारी जगह देख लिया, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला अटल। माँ, माँ, ठीक से देखा क्या तुमने? ठीक से देखा माँ। वो क्या हुआ प्रेम? वो निम्न बिरादरी के मोहल्ले में देखा, वहाँ पर भी नहीं मिला। मैं हर जगह देखा, नहीं मिला। और वहाँ सबसे पूछा, किसी ने अटल को नहीं देखा माँ। हे भगवान। देख लो, इसलिए कहती थी कि अपने बेटे को आवारा हवा की तरह मत बना के रख। वक्त रहते ही उसके मुंह और जबान पर शिकंजा कस लेना चाहिए था। पर नहीं, छूट जो दे रखी है तुम लोगों ने कि वो जब चाहे जहां चाहे चला जाए, और बताए भी ना। जब लौट के आता है ना, तब बताता है। फिर सब खुश। अगली बार नई कारस्तानी करता है, जैसे अब की ना वैसे ही। अब भुग तो सब लो। ललिता, मत बोलो कुछ, मत बोलो कुछ भी। हो गया ज्ञान देके हो गया, और ज्ञान मत दीजिए। होगा कहीं यहाँ पे, हम ढूंढ लेंगे। चलो ढूंढते। कैसे मिलेगा? मरने के बाद इंसान किसी को नहीं मिलता, लोगों को मिलती है सिर्फ उसकी लाश। निर्जीव शरीर, जीव फुर्र। माँ, माँ, दीदी संभालिए आप। क्या ऐसा 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 नहीं हो सकता है ना। कोई कुछ बोलो ना। अरे मजाक कर रहा था मैं, वरना दुख की खबर मेरी तरह कोई सुनाता है क्या? कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में इतना घिनौना मजाक करने की आपकी? छोड़ो। कैसे हुई? मारो। बड़ी हिम्मत है तुम में, बड़ी हिम्मत है पराये मर्द को छूने की। त्रिपाठी जी, एक माँ के सामने उसका बेटा मर गया ऐसा मजाक करोगे तो कोई भी माँ यही करेगी। देखिए, आप सीमा लांघ रहे हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, लिहाज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मर्यादाएं भूल जाएं। बड़ी मर्यादा की बात कर रहे हो। तुम्हारे बेटे ने निभाई क्या मर्यादा? हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था को मजाक बनाने में लग गया, तो थोड़ा मजाक मैंने भी कर लिया। कुछ गलती किया मैंने?
नहीं, पता चला कि मिल नहीं रहा है, तो सोचा थोड़ा डरा दूं तुम लोगों को, बस। ये मजाक बुरा लगा तो संभालिए अपने बेटे को। जिन लोगों को मजाक सहना ना आए उन्हें मजाक करना भी नहीं चाहिए। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है बताइए। वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी ना मिले।